ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2024। परमात्मा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसीलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के घर आई थी यहाँ पर, और अब जाना भी है तो बिना शरीर के ही जाना है। इसीलिए प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। प्रश्न है आज का, भविष्य राजतिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य में राजतिलक मिले उसका आधार है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राजतिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ाना ही भगवान का आशीर्वाद है, और जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारी उन्नति होगी। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मनाभव मध्याजीभव, इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। जीव ये शरीर है और हम सब एक आत्मा है, तो आत्मा शरीर सहित कहलाती है जीव आत्मा। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि वो सोल को तो नहीं देख सकते, या फिर ऐसा फील करके भी नहीं पढ़ाते कि मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ। भगवान ही ऐसा करते। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर, जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाबा कहते हैं, हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं, भगवान भी और हम भी। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पार्ट बजा रहे हो। पार्ट बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो मंडप सजता है ना, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, ये दुनिया जो है ये बेहद का मांडवा है, जिसमें खेल होता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो हम लाइट का भी सेटअप करते हैं कि लाइट कैसे रहेगी। अब भगवान कहते हैं, दुनिया जब ये पूरा कर्म क्षेत्र है, पूरा नाटक बना हुआ है, इस प्ले में सूरज और चांद ये हैं रोशनी देने के लिए। ये है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता भी आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं, मतलब हम कुछ भी भोगते नहीं हैं, कोई चीज़ हम स्वीकार नहीं करते। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। बाबा उस समय की बात कर रहे हैं, कैसे कहता था कि मैं अभोक्ता हूँ। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इनको तो
कोई वेश है नहीं। बाबा कह रहे कोई भी आजकल साधु की ड्रेस पहन लेते और निकल जाते। ऐसे ही बाबा कहते ये तो कितने सिंपल हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना कोई ऐसा विशेष चेंज नहीं किया, जैसे बाबा साधारण रहते थे वैसे ही थे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़ते हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं हैं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है। कौन सी एक बात है जो बाबा बार बार कहते? अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल या फीमेल दोनों भाई भाई हैं। मेल या फीमेल तो रोल्स हैं, लेकिन इसके पीछे जो आत्मा है वो तो मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। दुनिया में माँ बाप जो होते हैं बेटे को वर्षा मिलता है, बेटियों को कम। तो बाबा कहते क्योंकि उन्हें जाना होता है। यहाँ तो हैं ही सब आत्माएं, भगवान से हर एक वर्षा ले सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते सब आत्माओं को भगवान देखते। अशरीरी होकर घर जाना है। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी गहरी हो गई है कि भूलता ही नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, क्योंकि भगवान को तो अब तक भी हम याद कर रहे थे, लेकिन बाबा ने जो हमें शिक्षा दी कि पहले अपने को आत्मा समझो, अपने को जानो, तब परमात्मा को याद करो। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि शिव बाबा कैसे पॉइंट ऑफ लाइट, वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आपको फोटो पहनना हो, क्योंकि वो तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। ये है गले का हार बनाने वाला, तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है। सिजरा माने जैसे आत्माएं जिस तरीके से परमधाम में रहती हैं, उसको बाबा कहते हैं सिजरा। वो है हद का सिजरा और ये है बेहद का। जैसे हम अपना फैमिली ट्री बनाते हैं ना, कि इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये आए, तो वैसे ही परम धाम में भी हम सब आत्माओं का एक सिजरा है। सबसे ऊपर शिव बाबा और शिव बाबा के फिर नंबरवार सब बच्चे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, वह फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। परमधाम से आत्मा यहाँ आती है, तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, यहाँ कितनी बड़ी, बाबा कह रहे हैं देखो कितनी बड़ी फैमिली हो गई है, धरती बढ़ती जा रही। यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम, कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक से दुनिया नहीं चलती है। लक्ष्मी भी है, नारायण भी है, अकेले से नहीं। केवल आदि देव नहीं, आदि देवी भी चाहिए। यह हाथ से क्या, एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं।
दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो ढीले पड़ जाते हैं, परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। जो बाबा ने सृष्टि का झाड़ बनवाया है, बाबा कह रहे हैं वैसा चित्र कोई और नहीं निकाल सकता। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा था, यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा से यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे ते ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बगैर कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाबा ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, आत्मा अर्थात बाबा कहते ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर। ओम माने मैं आत्मा। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। हम एक शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। ये याद करना कि मैं आत्मा विनाशी हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, किसी को कुछ रोल मिला है, किसी को कोई रोल मिला है, तो बाबा कहते हैं हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ये ज्ञान है। यह ज्ञान बाबा में ही है, इसीलिए बाबा को ही बुलाते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर। उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है। सब कहते हैं ना भगवान ही दुनिया को बनाने वाला है, क्रिएटर। बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। खेल में बाबा कहते हैं आपने एक्टिंग की है, आपने पार्ट प्ले किया अपनी स्थिति के अनुसार, उसके हिसाब से खेल बदलता जाता है। बाकी खेल तो बना बनाया है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहेंगे जब प्रलय हो फिर रचे। रचता का मतलब होता है कि सारा समाप्त हो गया फिर उसने बनाया। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो प्रलय जैसा कुछ नहीं होता है कि सारी दुनिया समाप्त हो जाए फिर बाबा उसको बना रहे। नहीं, बाबा इस पतित दुनिया को ही पावन बनाते हैं। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हो। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का बीज। शिव बाबा कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज है। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रही है। तो जरूर यहाँ आएंगे ना, पतितों को पावन
प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाबा यहाँ आकर के सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत अच्छा है। यह पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह समझने लायक है कि यही दुनिया किस तरीके से भगवान इसको पावन बना रहे हैं। ये समझाओ, आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है, माने एक ही ठौर है, एक ही जगह है जहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। अब जब जहाँ मिलता है भले आके चले गए, लेकिन दोबारा आना तो यहीं पड़ेगा। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्री माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग और भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं कि भ्रष्टाचारी हो गए हैं सब, परंतु अपने को नहीं समझते हैं। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर के श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते। साधु सन्यासी अपने नाम के आगे लगाते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? फादर होते हैं जो बाबा कह रहे हैं, वो ऐसे श्री लिखते हैं क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते, कहाँ हंस मोती चुगने वाले और कहाँ बगुले गंध खाने वाले। टाइम का कर्म कैसे हैं और नाम के आगे लिखते हैं श्री। तो बाबा कह रहे हैं कहाँ हंस और कहाँ बगुले, फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल और वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा तुमको फूल बना रहे हैं, बाकी फूलों में वैरायटी है। सारे बाबा के बच्चे हैं तो फूल बन रहे हैं, लेकिन हर एक जैसा तो नहीं है। फूल भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ फूल होते हैं बड़े खुशबूदार होते हैं, कुछ फूल होते हैं देखने में फूल जैसे लगते हैं लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं होती है। तो ऐसे ही बाबा के भी बच्चे सब वैरायटी हैं। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। भक्ति से उल्टा बाबा कहते हैं जो ज्ञान है इसमें आंतरिक खुशी होनी चाहिए। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। जो भी करो बाबा कहते हैं अर्थ सहित करो। भक्ति में हम कुछ भी करते हैं, अर्थ किसी चीज़ का हमको पता नहीं होता, बस हम कर रहे हैं क्योंकि सबने किया है तो हम भी कर रहे हैं। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? बाबा कह रहे हैं हमारा कल्याण कब हुआ? शिव बाबा के आने के बाद। तो हमें सारी जो सच्ची खुशी है वो शिव जयंती पर मनानी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। कहते हैं ना शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रतन धन है। ये जो हम सुन रहे हैं बाबा कह रहे हैं ये बुद्धि के लिए क्या है? ज्ञान रतन का धन है। आत्मा के लिए यही कमाई है। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। तो बाबा कहते हैं जिसके पास ज्ञान का धन होता है उसके पास अपने आप ही जो स्थूल धन है वो भी आता है। बुद्धि में ज्ञान का धन समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूझते हैं यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियाँ खुद गईं, पहाड़ियाँ टूट गईं, फिर कैसे होंगी? बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम?
क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं? बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनने का। हिस्ट्री, बाबा कहते स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। आजकल के समय में बाबा कह रहे हैं वो एक ऐसा समय था जब सब कुछ हमारा था। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है। ये ध्यान में रहे कि ये जो शरीर है, ये जो पार्ट है जो मुझे मिला है, ये एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन रोल के पीछे एक्ट करने वाला जो एक्टर है वो मैं हूँ। तो जैसे कोई भी एक्टर है, अगर वो रोल कर रहा है, अमिताभ बच्चन है, अब रोल कर रहा है कुली का, तो कुली की एक्टिंग तो बहुत अच्छी करेगा, लेकिन ये थोड़ी ना समझ रहा है कि मैं कुली हूँ। उसको पता है जैसे कट होगा सीन, उसके पीछे बैठा वो अब फिर से अपने ही शान में आ जाएगा कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ। ऐसे नहीं कि कुली ही बन करके हो जाए, लेकिन इंसान जो भी उसको रोल मिला है वो समझने लग जाता है कि मैं यही हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ। अब बाबा हमको वही पक्का कराते, पवित्र बनना है या तो योग बल से या तो सजाएं खा करके। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते हो। बाबा इस समय हमको पढ़ा लिखा करके विश्व का मालिक बना देते हैं। तो क्या होता है, रिटर्न में हम सब जब द्वापर युग से भक्ति शुरू करते हैं तो भगवान को अब तक भी याद करते आ रहे हैं। बाकी बाबा को आप क्या सौगात देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है, यह तो पुरानी छीछी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं, बाबा तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए, बार बार ये याद करो, हर घंटे में, हर 2 घंटे में याद करो, अपने को याद दिलाओ कि ये जो दुनिया में सब कुछ दिखाई दे रहा है ये एक प्ले चल रहा है, ये खेल चल रहा है, और खेल में मैं एक्टर, आत्मा, ये रोल प्ले कर रही हूँ। सीरियस नहीं होना है। जब हम इसको एक खेल देखते हैं तो बहुत ही हम चेयरफुल रहते हैं, खुश रहते हैं कि ये पार्ट है। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर क्या होता है? सदा याद रहता है। फिर बाबा कहते फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि मुझे आपने इतना समय बुलाया, अब मैं आया हूँ, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में 1-2 की बातें नहीं पसंद आती हैं तो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाबा तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़ करके अपने को राज तिलक देना है। बाबा ने कहा कि राज तिलक तुमको खुद ही अपने को देना, अपना भाग्य आत्मा को खुद ही बनाना है। हमारा भाग्य देखो, भगवान खुद कह रहे हैं मैं तो तुम पर आशीर्वाद कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ते हो, बात नहीं मानते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बाबा को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। एक आप कहो कि भगवान मुझ पे आशीर्वाद कर दे तो सारी दुनिया ही कहेगी कि मुझ पे भी आशीर्वाद कर दो। तो बाबा तो भेदभाव नहीं कर सकते। अगर सब पे करेंगे तो फिर कैसे सतयुग बनेगा। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। बाबा कहते भक्ति में भगवान से अब तक मांगते आए, अब भगवान कहते मैं दे रहा हूँ, अब आप उसको
अधिकारी बनकर के लो। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राजतिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट है, शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज का वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा ने कहा, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं है। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। साक्षी दृष्टा माने प्रॉब्लम में घुसना नहीं, समस्या में उलझ नहीं जाना, थोड़ा सा दूर होकर के समस्या के विषय को देखो। तब बाबा कहते हैं साक्षी हो जाना। जैसे किसी और की समस्या को आप देखते हो तो दूर से देखते हो ना, फिर उसको राय देते हो, ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए। ऐसे अपनी भी समस्या को थोड़ा दूर से देखो, एकदम उसमें परेशान हो जाएंगे तो उसका सलूशन भी नहीं मिलेगा। आज का स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।